डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के रामबाण सीरीज में। आज फिर हम लोग लेके आए हैं आप ही की लिखी हुई एक कॉपी, जहां पे शायद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। चलिए देखते हैं आपने क्या लिखा है और किस तरीके से इसमें सुधार लाए जा सकते हैं। चलिए देखा जाए प्रश्न आपने क्या चुना है। प्रश्न आपने चुना है, बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर के संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण के को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए इस प्रश्न में कुल मिला के 3 डायमेंशन है। आपको 3 चीजों के बारे में आपको यहां पे लिखना ही लिखना है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला है कि बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए, यानी कि बिहार में नगरीकरण का स्तर क्या है। दूसरा है कि कम से कम 2 कारण आपको बताने हैं कि नगरीकरण का स्तर बिहार में कम क्यों है। और तीसरा जो डायमेंशन है वो ये है कि बिहार सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसके संबंध में आपको यहां पे जानकारी देनी है। चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या लिखा है। आपने इंट्रो में ही क्वेश्चन के पहले डायमेंशन को डील की है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने लिखा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय औसत 31.2 से भी कम है। चलिए बहुत सटीक जानकारी आपने दी है, डेटा भी आपने करेक्ट इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है जिसको कि अगर आप नहीं करते तो आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती। आपने जो यहाँ पे 31.2% की जो डेटा को आपने यहाँ पे कोट किया है, ये डेटा है सेंसस 2011 से। तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना चाहिए था कि ये 31.2% जो नगरीकरण का जो स्तर है भारतवर्ष का, वो बताया गया है सेंसस 2011 में। बाकी ये आपका इंट्रो कंप्लीट भी है और एक तरीके से पहले डायमेंशन को डील भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने शुरू किया है दूसरे डायमेंशन पे काम करना, कि यहां पे आप बता रहे हैं कि कम नगरीकरण के कारण क्या है बिहार में। तो पहला आपने लिखा है उद्योग का अभाव। विभाजन पश्चात उद्योगों के स्थानांतरण से शहरी क्षेत्र बसावट में कमी आ गई। चलिए आपने एक बढ़िया मुद्दा उठाया है, लेकिन मुद्दे को डील करने के लिए आपने जो लैंग्वेज का प्रयोग किया है वो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं है। एक तरीके से आपने चीजों को बहुत क्लियरली समझाने से अपने आप को रोक लिया है। यहां पे आपको बताना चाहिए था डिटेल में कि बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद झारखंड का जो नगरीकरण का दर है वो 24.05% है, जबकि बिहार का जो है वो 15.3% है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बिहार और झारखंड का जब बंटवारा होता है तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका 85% झारखंड में चला जाता है, और कहीं ना कहीं उद्योग जो विकसित होने चाहिए थे बिहार में वो नहीं हो पाई है। और नगरीकरण का एक बहुत बड़ा जो पिलर होता है वो होता है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। खैर आपने इस पॉइंट को अच्छा पॉइंट उठाया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में आपने थोड़ी कमी कर दी। चलिए आगे अगले पॉइंट को देखते हैं। आपदा की बारंबारता। चलिए भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आपने क्या लिखा है, उत्तरी बिहार में बाढ़ व दक्षिणी बिहार में सूखा के कारण पलायन की बढ़ती प्रकृति के चलते कम स्तर होना। चलिए कम स्तर होना, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कि नगरीकरण का कम स्तर होना। हालांकि इस पॉइंट को भी आपने ठीक लैंग्वेज से इसको डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे आपको इसका 2 आयाम हो सकता था इस पॉइंट का भी। पहला कि जहां पे सुखाड़ पड़ रहा है, यहाँ पे जहां पे बारंबारता रही है बाढ़ की, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना संभव नहीं है।
इस कारण से उस क्षेत्र में शहरीकरण का अभाव है। दूसरा, यहां से जो लोग पलायन कर रहे हैं वो भाग कर किसी शहर में नहीं आ रहे हैं, वो या तो किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं या दूसरे राज्यों में भी किसी गांव में जाके वो खेत भूमिहीन मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो लोग हैं वो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, और शहरी क्षेत्र में जिन लेबर्स की जरूरत पड़ती है मुख्यतः वो स्किल्ड लेबर्स होते हैं। चलिए, ये पॉइंट भी आपने अच्छा उठाया था। फिर आपने क्या लिखा है, नियोजन का अभाव, शहरी बसावट हेतु प्लानिंग का अभाव, पूर्व बसे शहरों में ही नए जनसंख्या का संकेंद्रण असाधारणीय बना रहा है। चलिए, ये बात आपने बहुत सही बात कही है कि अगर हम लोग बिहार में देखें तो कुल मिला के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इत्यादि शहर ही ऐसे हैं जो पहले से ही बसे हुए हैं और यहीं पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जबकि हम लोग को चाहिए कि ऐसे और भी शहरों को विकसित किया जाए, ताकि जो नौकरी से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो जरूरतें हैं उनको और लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद आपने कदमों पे बात करना शुरू किया। हालांकि आप इस पॉइंट में ना एक छोटा पॉइंट और जोड़ सकते थे जो बहुत इफेक्टिव हो जाता, क्योंकि इसका डेटा भी याद रखना बहुत आसान है कि इस बार के बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने ही कहा है, बिहार के वित्त मंत्री जी ने, कि बिहार के 76% जनसंख्या जो है वो कृषि से संबंधित है। तो कृषि से संबंधित जनसंख्या जो रहेगी वो मुख्यतः गांव में ही रहेगी। तो जब तक बिहार का प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगा या फिर जो प्रोफेशन रहेगा वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ रहेगा, तब तक बिहार में नगरीकरण का स्तर कम रहेगा ही। तो यहाँ पे ये छोटा सा डेटा था 76%, वो याद रखना भी आसान था और कह सकते हो कि बहुत इफेक्टिव पॉइंट हो जाता है। खैर, आपने जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो भी बहुत काम के लिखे हैं। अब यहाँ पे राज्य सरकार के कदम, राज्य सरकार के कदम में आपने लिखा है बिहार स्मार्ट सिटी मिशन। भाई, यहाँ पे आपने एक गलती कर दी है कि राज्य सरकार के जब कदम के बारे में आप बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में आपको बात करना चाहिए था। जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये भारत सरकार की मुहिम है, जिसमें बिहार के 4 शहरों को सम्मिलित किया गया है। आप यहाँ पे 7 निश्चय में जो हर घर नल का जल योजना या फिर स्वच्छ शहर समृद्ध शहर या फिर पक्की नाली एवं गली का जो बात है, या फिर जो नगरीकरण से रिलेटेड जो और भी सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में आपने यहाँ पे मेंशन किया होता तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। फिर आपने क्या लिखा है, अगला पॉइंट, भूमि आवंटन, उद्योग में भूमि आवंटन में वृद्धि से नए शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। चलिए, ये पॉइंट भी आपने अच्छा लिख दिया है। अब आप आ गए हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आप क्या लिख रहे हैं, सतत व संधारणीय शहरों का विकास एसडीजी 2030 की प्राप्ति में सहायक होगी। चलिए, यहाँ पे आपने जब एसडीजी गोल की बात की है तो जो शहरों की जो बात हो रही है यहाँ पे आपको एसडीजी गोल जो है वहाँ पे 11 मेंशन कर देते तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता, यानी एसडीजी गोल 11। चलिए, कुल मिला के आपने जो ये आंसर लिखा है शॉर्ट आंसर था। जाहिर सी बात है कि शॉर्ट आंसर में बहुत सारी जानकारियों को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को वहां पे कोशिश ये करनी है कि उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना जो जिसका डेटा याद रखना हमारे लिए आसान हो और साथ ही साथ वो क्या हो, इंप्रेसिव हो। खैर, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। ऐसे ही आंसर्स लिखते रहिए, प्रतिदिन अपने आप में डेवलपमेंट आप लोग फील कीजिएगा और उस डेवलपमेंट में कुछ सहयोग हमारे तरफ से भी रहेगा, हमारे रामबाण सीरीज के माध्यम से। और रामबाण सीरीज के वीडियोस आप तक पहुंच सके इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से अगर आपने कुछ लाभ प्राप्त किया हो तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ अगली बार आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।